हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि अब खत्म होने के पॉइंट पर दिख रहा है, उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसे कि हमने कल बात की थी कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बाउंस देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में, जो कि यहाँ पे हमको क्लियरली देखने मिला है। जो रीजन है वो यहाँ पे जो पीएमआई डेटा था वो यहाँ पे फेवर में आता हुआ देखने मिल रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल। साथ ही साथ जो 21 का पीरियड, 21 का पीरियड, जो 21 दिन का एवरेज था जहां पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 98.800 से 99 के ऊपर क्लोज करता है तो जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो और भी उम्मीद बनी रहेगी कि और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेवल्स निकल के आएंगे 99.300, 700 और 100 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा की। अगर बात पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज यहाँ पे कैनेडियन डॉलर का रिटेल सेल्स का डेटा है, इंडियन टाइम 6 PM। एंड साथ ही साथ यहाँ पे फेड मिस्टर पॉवेल का स्पीच है यहाँ पे, उसके बाद मिस्टर ट्रम्प का स्पीच है। तो आज का सेशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फंडामेंटली हम बात करें तो बात करेंगे टेक्निकल के हिसाब से। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे जाते हैं तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिला है। जैसे कि कल बताया था कि प्राइस जो ये पिछले सेशंस से आप देखेंगे तो जो अपना जो हायर स्विंग लो है उसको अभी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था, जो कि ये कंफर्म कर रहा था कि बायर जो है यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ कल मैंने आपको आपको क्लियरली बताया था कि 21 के एवरेज पे भी यहाँ पे कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांगली बुलिश है यहाँ पे, ये कल बताया था। तो काफी फायदेमंद सौदा आपको यहाँ पे देखने मिला होगा, ट्रेड ट्रेड करने मिला होगा। साथ ही साथ जैसे कि ये स्विंग ब्रेक किया, प्यारा सा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिला है, जिसका असर बाकी पैस पे भी डेफिनेटली हमको देखने मिला है। जैसे कि गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, बाकी पैस पे भी हमको यहाँ पे देखने मिला है। अब क्या, तो यहाँ पे ये जो स्विंग है 98.600, 98.600 से 98.400, ये जोन है। यहाँ पे अगर प्राइस आता भी है तो ये बाइंग जोन की तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एक बाइंग बायर्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली पुश करेंगे प्राइस को। ठीक है, तो अगर ये रिटेस्टमेंट मिलता भी है तो आपके लिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग जोन की तरह ट्रीट करना है इसको। अगर 98.400 के नीचे प्राइस आ जाता है तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था शॉर्ट टर्म में वो वापस वैनिश फेड हो जाएगा, वापस जो है ये साइडवेज टू बेरिश फॉर्मेट में देखने मिल जाएगा। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे जैसे कि बात किया था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसका नेकलाइन है। और मैंने बताया था जैसे ही 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगा काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। जैसे ही, सॉरी, 4 घंटे के चार्ट पे क्लोजिंग मिलेगा काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे वो मूव देखने मिल चुका है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर ये निकल चुका है, जो कि 98.700 से 800 का लेवल है। मतलब यहाँ पे जो मीडियम टर्म ट्रेंड है डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हो गया है, जो कि अब ये ट्रेंड बाय ऑन डिप्स की तरह वर्क करेगा। जैसे ही ये प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग की तरह वर्क करेगा प्राइस। साथ ही साथ बताया था कि यहाँ पे एक आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस था। डाइवर्जेंस प्लस फॉलोअप मूव ये एक साइन होता है कि जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो और ऊपर तक जा सकता है। तो अब जो ऊपर के लेवल्स निकल के आएंगे, वो पहला लेवल निकल के आएगा 99 से 99.300 का जोन, जो कि एक रेजिस्टेंस, एक टारगेट की तरह वर्क कर सकता है। दूसरा दूसरा जो लेवल निकल के आएगा वो 99.700 का लेवल रहेगा। एंड सीधा फिर 100.200 का लेवल रहेगा। मतलब यहाँ पे अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे क्लीन बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज कर सकते हैं बाइंग के लिए। अगर डॉलर इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है तो जाहिर सी बात है बाकी जो पेयर्स जैसे कि गोल्ड है, यूरो यूएसडी, मेजर पेयर्स है जिसमें आपको एक साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो सारांश के रूप में क्या बात हुई, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है डेफिनेटली यहाँ पे एक तेजी का संकेत दे रहा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश बना हुआ है, तो उसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब चेंज होगा, जब ये 102 के ऊपर क्लोज करेगा। तो ये मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब नजर डालते हैं यूरो यूएसडी पे।
तो यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे, जैसे कि कल बताया था, अगर नीजर वहां पे देखने मिलता है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली देखने मिल सकता है। यहाँ पे हम पहले एवरेज को प्लॉट कर देंगे, जो हमारा फेवरेट एवरेज है 21 का। अगर हम एवरेज देखते हैं, अब तक काफी सेशन से यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा था इसके नीचे, जो कि हमको एक बुलिश संकेत दे रहा था, बट कल जाके यहाँ पे एक बेरिश क्लोज देखने मिल गया। और हमने बात भी किया था, अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो पहला लेवल रहेगा 1.1580 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो यहाँ से पहला टारगेट 1.1520 का रहेगा, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग मूव बन सकता है। अगर प्राइस जो है 1.1520 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड जो भी है वो यहाँ पे शॉर्ट, वो भी यहाँ पे क्लियरली मंदी का इशारा फिर बनाएगा, जो कि आप नीचे के लेवल्स और देख सकते हैं, जो कि 1.1450 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक बार हम 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कल बताया था कि ये जो पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंगली प्ले किया था प्रीवियस सेशन में। यहाँ से एक प्राइस आया, फेलियर ऑफ अ ब्रेकडाउन, यहीं पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यू बाउंस दिखाया था। बट जो 21 का एवरेज है, मैंने कल ये भी बताया था कि जो 21 पीरियड का, जो 21 का एवरेज है, बेल्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, बट इसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है एंड सीधा प्राइस इसके ऊपर, इसके नीचे निकल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये जो स्ट्रेंथ के साथ प्राइस नीचे आया है, अब इसके चांसेस और ज्यादा है कि ये कंटिन्यू हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के साथ साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ एंड फिर यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन विथ फ्लैग एंड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। प्राइस जो है अभी एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1.1580। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है तो नीचे अभी लेवल निकल के आएंगे 1.1550, 6.1520 एंड 1.1500 के लेवल नीचे देखने मिल सकते हैं, जो कि मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एक फायदेमंद सौदा होगा। 1520 के नीचे क्लोज करने का मतलब यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए भी ट्रेंड बेरिश बन जाएगा। बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम पे। H4 टाइम फ्रेम पे जैसे कि ये स्विंग है, ये स्विंग के पास अभी ट्रेड कर रहा है। वैसे तो मीडियम टर्म ट्रेडर्स एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो 1580 के नीचे सस्टेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है H4 पे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल मिल गया है। तो अब काफी ज्यादा चांस है कि प्राइस अगर ऊपर भी आता है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं कर पाता है एंड उससे पहले लो ब्रेक कर लेता है, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा। सीधा 1.1520 तक का टारगेट काफी इजीली आपको देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा बन सकता है। यहाँ पे H4 पे हमने देखा भी था कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस था एंड बेरिश डाइवर्जेंस का फॉलोअप देखने मिल गया है। यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना हुआ था, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन है जो यहाँ पे बना हुआ था, ये भी एक वर्क किया है। तो H4 का टाइम फ्रेम भी हमको यहाँ पे संकेत दे रहा है कि और रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, जो कि 1.1520 अब एक्सपेक्टेड है। जो कल पीएमआई का डेटा यूएस का आया, वो अगर पॉजिटिव नहीं आता तो ये सब चीजें नहीं देखने मिलता, बट जो यहाँ पे डेटा है वो पॉजिटिव आया है। साथ ही साथ कुछ और फैक्टर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का जो पीस का जो वातावरण के बारे में बात की जा रही है, वो भी यहाँ पे एक सपोर्ट देता हुआ देखने मिल रहा है। इसके चलते हुए यहाँ पे डॉलर में एक शांति बनी रही है एंड बाकी वेज में आपको थोड़ा साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड, यहाँ पे एक मंदी का इशारा कर रहे हैं एंड अब रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनी जाएगी। अगर हम बात करेंगे लेवल्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पे 61.8 एंड 78.6 के लेवल्स को मार्क करके बैठो। यहाँ पे ये लेवल्स की उम्मीद काफी रहेगी। जो पहला लेवल 1.1520 एंड दूसरा लेवल 1.1450 के आसपास का लेवल है, जो यहाँ पे काफी इजीली देखने मिल सकता है। तो आगे चलते हैं WTI के ऊपर। WTI पैर के बारे में बात करेंगे। WTI पैर ने भी यहाँ पे एक काफी अच्छा बाउंस दिखाया है। अब ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ है 64.20, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है H4 पे टाइम, अगर हम जाएंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। अब यहाँ पे उम्मीद बनी रहेगी कि 65 एंड 66 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि ये पैटर्न का टारगेट बनेगा। तो 65-66 का लेवल रहेगा। ये आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए खासकर ये फायदेमंद सौदा बन सकता है। यहाँ पे WTI में ये उम्मीद, जैसे कि डॉलर बढ़ता है तुरंत इसका रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आता है, बट ये अच्छी बात है। ओवरऑल फैक्टर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल है उसके इन्वेंट्री में गिरावट की संभावना है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में गिरावट की संभावना ऑटोमेटिकली एक डिमांड का संकेत दे रही है। तो ये जो यूएस ऑयल को यहाँ पे एक पुश देखने मिल रहा है, तो बन सकता है ये आपको 65-66 का लेवल बहुत ही जल्द दिखा दे आपको।
मतलब 2 से 3 सेशन में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे एवरेज को प्लॉट करेंगे तो क्या नजारा है देख लेते हैं एवरेज प्लॉट करके। तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 66 के आसपास निकल के आ रहा है, 65.80 से 66 के आसपास निकल के आ रहा है। तो प्राइस अभी वहां तक जाने के चांसेस बन सकता है। तो अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे हमने बताया था कल के सेशन में कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को पार करता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है यहाँ पे तेजी की तरफ बदल जाएगा। तो यहाँ पे पार भी किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट ऑफ एवरेज या रीटेस्ट ऑफ स्विंग बोलो, एंड फिर ब्रेकआउट, एंड फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। अब आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है बुल्स के लिए जो आप मिस नहीं कर सकते। प्राइस ऊपर गया स्ट्रांगली, फिर एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा स्ट्रक्चर है, एंड प्राइस इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है भाई, ये बुल्स के लिए काफी स्ट्रांग फॉर्मेट बने, जिसका टारगेट निकल के आएगा 65.80 से लेके 64 का लेवल। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो 65, 64.80, 65, 65.40 एंड 66, ये आपके लिए लेवल रहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इस तरीके से आप प्राइस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो जो यहाँ तक जाते हुए देखने मिल सकता है। H1 का टाइम फ्रेम अब आपके लिए 21 का एवरेज लक्ष्मण रेखा है, जिसको आप फॉलोअप में लेते जाइए कि इसके ऊपर बना रहेगा, ट्रेंड स्ट्रांगली ऊपर बना रहेगा। अब ट्रेंड तभी बेरिश होगा जब प्राइस 63.60 के नीचे क्लोज करेगा, तब तक यहाँ पे ट्रेंड में कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। मीडियम टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, मीडियम टर्म ट्रेंड के हिसाब से कल हमने बात किया था, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, 1, 2 एंड 3, एंड इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो गया है। जो ये फॉर्मेशन काफी अच्छा फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने मिल सकता है। अभी तो हम बाउंस वर्ड यूज करेंगे, बट कल जाके प्राइस ने अगर 67.50 से 68 का लेवल पार कर दिया H4 पे, तो फिर ये बाउंस नहीं कहलाएगा, फिर ये ट्रेंड चेंज माना जाएगा, फिर ये पॉजिटिव प्ले दिखाएगा। बट अभी के लिए हम इसका यहाँ पे एक बाउंस वर्ड यूज करेंगे जब तक ये बाउंस जैसा फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आएंगे, 64.80, 65 एंड 66 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है यहाँ पे तो 66.60 का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड है भाई, मीडियम टर्म ट्रेंड 64.80 के ऊपर एकदम स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। एग्रेसिवली जाना है तो यहाँ पे देखा जा सकता है, बट स्ट्रांगली अगर आपको प्ले करना है तो 64.80 के ऊपर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये एकदम स्ट्रांगली बुलिश है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश है। बात करेंगे गोल्ड को अभी। गोल्ड में जिस तरीके का मूव दिखाया है ये काफी काबिल तारीफ है। हमारे हम एंट्री कल प्लान कर रहे थे जो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो हम उसको डिलीट किए। अब हम देखेंगे यहाँ पे गोल्ड के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है। एक तो डॉलर के बढ़ने के वजह से, साथ ही साथ जो ये वॉर का शांति बनने की जो उम्मीद है, इसके चलते हुए यहाँ पे गोल्ड में एक प्रेशर बन रहा है। सिर्फ जो हेवन एसेट्स है उसमें एक प्रेशर बनता हुआ देखने मिल रहा है। अगर प्राइस गलती से भी ये स्विंग को ब्रेक कर देता है, अब की बात 3310 से लेके 3300 का जोन ब्रेक कर दिया भाई, तो यहाँ पे 3240 आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे बंद कर दिया तो अब 3240 आने से कोई नहीं रोक पाएगा, एंड 3240 ब्रेक कर दिया तो फिर ये जो ट्रेंड है वो ही बदल जाएगा। जो ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं इतने टाइम से बुल्स, जो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि 3240 के नीचे एक ही बार ब्रेकडाउन दिया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट अब की बार हुआ तो भाई चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, एंड नीचे ये लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि लिए बुल्स के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं है। एक बार हम एवरेज को प्लॉट कर देते हैं फिर भी, एंड देखते हैं किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। अगर आप एवरेज को देखेंगे तो एवरेज के एग्जैक्टली पास ही से ही रिजेक्शन लिया है भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि एग्जैक्टली एवरेज से रिजेक्शन लिया है। एंड प्राइस ने अगर गलती से भी अब लो ब्रेक किया तो ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड की बैंड बजा देगा। यहाँ पे क्लीन स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखने मिल सकता है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे जो बाउंस देखने मिला था, यहाँ पे ये बाउंस, इसका फिर रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट से मूव भी देखने मिला कल, बट ये पूरा का पूरा फेड होता हुआ देखने मिल रहा है। इसको बोलते हैं स्विंग रिक, पूरा स्विंग रिट्रेस हो रहा है। ये अच्छा साइन नहीं होता है पूरा स्विंग रिट्रेस बैक हो जाना। अगर प्राइस ये प्राइस पॉइंट पे आ गया, कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकडाउन किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग मूव रहेगा। 10 से 12 पॉइंट यहाँ से क्लीन इजीली देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बेरिश बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है भाई यहाँ पे।
मीडियम टर्म ट्रेंड के बारे में अगर बात करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड तब बेरिश होगा जब 3280 का लेवल ब्रेक करेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में क्लीन एकदम बेरिश मूव एक्सपेक्टेड है। अभी यहाँ पे एक संभावना अभी भी ओपन है, जो यहाँ पे ये पैटर्न है, ये बनने के चांसेस है। अभी हम बोल सकते हैं कि बनने के चांसेस है, बना है ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे दो बार फॉल्स ब्रेकआउट आए हैं। अब एक और बार अगर कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना है तो एक और बार अटेम्प्ट हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। पर H1 का टाइम फ्रेम अभी तो बता रहा है कि ये एक बेरिश ट्रेंड बना सकता है। एक बार हम RSI को भी प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ताकि और क्लैरिटी हमको मिल जाए कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे है। अगर हम RSI की वैल्यू को देखेंगे तो RSI में यहाँ पे अभी भी जो RSI वैल्यू है ये बेरिश टेरिटरी में है, जो कि बता रहा है कि प्राइस अभी और नीचे जा सकता है। बट फिर भी ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, यहाँ से आ गया, संभल गया तो यहाँ से ये रिवर्सल लेके ऊपर निकल सकता है। ब्रेक कर दिया तो फिर खत्म। 3300, उसके नीचे 3200 से, इसके नीचे 3240, ये काफी स्ट्रॉन्ग। इसके नीचे निकलना कोई भी तरह से अच्छा साइन नहीं नहीं प्रूव होने वाला है। नीचे निकल गया तो प्रॉब्लम देखने मिलने वाले है। ये वीकली कैंडल क्लोजिंग है, तो ये वीकली कैंडल के हिसाब से भी ये कोई अच्छा साइन नहीं बनेगा। तो एक बार हम वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि भाई क्या माहौल है। अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली कैंडल पिछला जो वीक है वो बेरिश है। अगर ये डेली जो मैंने लेवल बताया उसके नीचे क्लोज किया तो ये कैंडल भी वीकली बेरिश बनेगा, जो कि ये बेस के लिए कोई भी अच्छा साइन नहीं बनता है। तो वापस आते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। अब H4 पे जाते हैं एक बार। H4 पे हम देखेंगे तो किस तरीके का माहौल था। यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस था, जिसके चलते हुए यहाँ पे मूव भी आया। अभी तक मूव खत्म हुआ ऐसा नहीं बोल सकते जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा 3320 3310 का लेवल, तब तक यहाँ पे ये फेलियर है ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर 3310 के नीचे निकल गया तो ये फेलियर ऑफ द पैटर्न माना जाएगा, एंड फिर यहाँ से नीचे और मूव देखने मिल सकता है। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम अभी भी साइडवेज सॉर्ट ऑफ जोन में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, एवरेज के नीचे स्ट्रॉन्गली क्लोज किया है, तो ये इंडिकेट तो कर रहा है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम देखेंगे किस तरीके का माहौल प्ले करता है। तो हम H1 पे वापस आते हैं। अगर 3310 का लेवल ब्रेक किया तो यहाँ पे नीचे के लेवल बहुत इजीली देखने मिलने वाले, तो आप H1 पे नजर रखना। अगर एक घंटे के चार्ट पे 3310 के नीचे निकल गया तो तैयार हो जाना, नीचे के लेवल्स बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सारांश में। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है क्लीन बेरिश फॉर्म में है। मीडियम टर्म ट्रेंड है वो 3280 के नीचे बेरिश बन जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बुलिश है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अगर 3240 ब्रेक कर दिया तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली चेंज हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे नीचे के मूव देखने मिल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।